The question is, if A vector dot A vector is 0 and A dot B vector is also 0, then what can be concluded about the vector B? So let's see how we are going to justify the given statement. देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये जो A डॉट A वेक्टर है, ये वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है। और साथ के साथ एक और स्टेटमेंट आपको गिवन है विच इज A डॉट B वेक्टर एंड इट इज आल्सो इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि क्या आप B वेक्टर के ऊपर कोई कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम B वेक्टर के बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन के हिसाब से दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लेता हूं। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि A डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं A डॉट A वेक्टर की बात करूं तो ये बराबर होता है मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर। मतलब किसी भी वेक्टर को अगर आप इटसेल्फ से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। मींस लेफ्ट हैंड वाली रिजल्ट को आप फर्दर लिख सकते हैं मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 0 आ रहा है, ऐसा केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब वो वेक्टर ही इटसेल्फ 0 के बराबर हो या फिर उसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल हो। और इनकेस अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो अपन ये भी क्लेम कर सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है, ये आपके पास एक नल वेक्टर होगा। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूफ करके दिया है कि जिस वेक्टर पे आप काम कर रहे हैं विच इज अ ए वेक्टर, वो एक नल वेक्टर है। और अगर आप नल वेक्टर का किसी भी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो बी वेक्टर के ऊपर अगर मुझे कोई कमेंट करना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी की जगह पे आप कोई भी वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। और इसका रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी जो ए वेक्टर है वो एक नल वेक्टर है। तो डजंट मैटर बी इज ए नल वेक्टर और नॉन जीरो वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो आपको 0 ही मिलेगा। तो बी में बी एनी वेक्टर फॉर द गिवन प्रोडक्ट।